बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि भारत ने अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब डेप्यूटी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज कहा है कि चेयरमैन नैब को सेनेट में बुलाने के बयान पर कायम हूँ, अगर वो नहीं आए तो उनके वारंट जारी करेंगे। जबकि शेख रशीद साहब आज कह रहे हैं कि जिन्होंने इस्तीफे फरवरी में देने हैं वो कल ही इस्तीफे दें और अपना शौक पूरा करें। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रही हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की जानिब से होने का खदशा जाहिर किया गया है। सफारती सतह पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं हमारे ताल्लुकात पर। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, एक इसी नशिस्त में कुछ अहम बातें आपने की हैं, वो अपने नाजरीन को दिखाते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। जी, आप ये जो खत्ते की सूरत हाल आप कह रही हैं कि अचानक पाकिस्तान के लिए अचानक हुआ है, सारा अचानक हुआ है, क्या ये अचानक हुआ है? आप प्ले करते हैं जो भी क्लिप है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूँ कि वक्फे से वापस आने के बाद मैं सिर्फ ये बता दूँ नाजरीन को भी और सबको कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ों के हवाले से बात चल रही है। पाकिस्तानियों को वीज़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे परसों सुबह विजिट वीज़ा के साथ दुबई से वापस आया हूँ और मैं यहाँ से गया भी विजिट वीज़े पे था। मैं टर्की में भी था, मैं कतर में भी था, सऊदी अरेबिया, ईरान, नहीं मतलब बात आप ज़रा ये हुआ क्या है, मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं मेरे ख्याल से थोड़ी सी बात करके और फिर मैं कि क्या इशू क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं विजिट वीजे पे दुबई से वापस आया हूँ। जी आपसे बात करेंगे, टर्की से भी उधर से। ठीक है, क्लिप प्ले कीजिएगा प्लीज। इस वक्त इश्यूज क्या हैं रीजन के और पाकिस्तान कहाँ फंसा हुआ है, लोग कहाँ फंसे हुए हैं इस वक्त। ठीक है कि मतलब मैं अब इश्यूज को, क्योंकि आने वाले, मैंने आपसे कहा ना कि आने वाले दिनों में एकदम से जो धड़ाम करके होता है ना कि अचानक लोगों की आंख खुलेगी कि ये क्या हो गया, ये इस तरह से अब सूरत हाल बनने जा रही है, क्योंकि रियासत मुतामिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान बताओ रियासत तो तैयार है, हुकूमत ये अपने अंदरूनी इख्तलाफात, कुछ वॉर कैबिनेट की अगर तरफ जाना है इमरान खान ने तो चले जाएं, ये मूवमेंट्स हैं, इसके बाद वो मूवमेंट्स नहीं होंगी क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं, क्या खित्ते में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान खुद ब खुद, आप नहीं भी चाहेंगे तो आपके ऊपर एक जंग मुसल्लत होगी या आप सकिन हो जाएंगे जंग के अंदर। जो सूरत हाल है ना पूरे आहिस्ता आहिस्ता रोज 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 पाकिस्तान, वो उसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि एक मजबूरन खींच, जैसे मैग्नेट खींचता है ना किसी को, पाकिस्तान इस तरह बतौर रियासत, मुझे खदशा है इस बात का कि पाकिस्तान ये जो चाइना, भारत और अमेरिका के दरमियान सारे मामलात हो रहे हैं और पूरे खत्ते में पाकिस्तान चूंकि दरमियान में एक कलीदी किरदार अदा करता है और उसने करना है आइंदा इंशाल्लाह। तो अब इस जब बड़ी ताकतें टकरा रही हैं, पाकिस्तान दरमियान में है, तो पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर जंग इम्पोज हो सकती है। ठीक है, काफ़ी इम्कानात हैं और किसी भी वक्त ऐसी सूरत हाल हो सकती है मुल्क में पैदा, अंदरूनी या बैरूनी महाजों पे। अंदरूनी महाजों पे भी ये आपकी जो दहशतगर्दी वगैरह इस शक्ल में, पहली मुसीबतें, कोविड है, मईशत है, सारा कुछ, लेकिन इसके दरमियान एक जंग कहीं पनप रही है तेजी के साथ, खिंच रहा है पाकिस्तान को, खींच, जैसे मकनातीस खींचता है ना बाज दफा, जैसे आप एक भंवर के पास ले दो, भंवर का, पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है, उसकी जुग्राफियाई जगह ऐसी है कि उसके इर्द गिर्द जैसे शोले भड़क रहे हैं, लेकिन जंगें, शोले और भड़कते जा रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा नहीं, लेकिन जो कशीदगी है ना सरहदों पे, या जो सियासी जमातों की आपस में गुफ्त, वो कहीं जिसको कहते हैं ना जेलिन होना, वो दुनिया के साथ कहीं हम, ये हमारा सेटअप उसको समझ नहीं पा रहा, जो इस वक्त पॉलिटिकल सेटअप है वो समझ नहीं पा रहा या समझना नहीं चाह रहे कि क्या हो रहा है और उसके नतीजे में क्या हो सकता है, और जो वाकयात हैं उससे हम बच नहीं सकते। हम खामोश भी रहना चाहें तो हम खामोश नहीं रह सकते। यहां पर खित्ते में जो मैंने आपसे बात की, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया किस तरह रिएक्ट करता है। इंडिया को या तो उन्होंने अमेरिकन, अगर तो डीप स्टेट साथ है, मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दिया है, डंप कर दिया है,
लेकिन कुछ उसको बेवकूफ सा बना दिया दुनिया के सामने। मतलब अजीब सा एक बोंगा सा आदमी है जो कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया में राज करता हूं। नहीं, वो अजीब सा है ना, नेपाल गालियां तेरे खड़ा होकर, यानी आप सोचे ना नेपाल कह रहा है इंडिया वायरस हम बातचीत करेंगे, हम उसको समझ ही कुछ नहीं आ रहा। तो बात यह है कि या तो उसको डंप कर दिए या उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम कोई एक्शन लो, और वो एक्शन क्या लो? वो एक्शन वो लो कि ये जो एलओसी के बारे में खबरें आ रही हैं, या ये मास्क खोलो, या कोई फॉल्स फ्लैग होगा, या कोई और वाकया होगा, कोई ना कुछ सानिया वाकया इस दौरान इस खत्ते में होगा। यहां तक जाके मामला खत्म नहीं होते। ये जब सर जंग होती है ना, सर जंग, ये मिसाइल नहीं मारते एक दूसरे के ऊपर, एसेसिनेशंस, ब्लास्ट, हंगामे, शोरिशें, फॉल्स फ्लैग। अब सवाल ये कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करेगा? क्यों करेगा सर्जिकल स्ट्राइक भारत? भाई भारत जो है उसका दिमाग खराब है, बैठे बैठे सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। क्यों करेगा? वो भारत सर्जिकल स्ट्राइक तब करेगा जब उससे पहले उनकी सरजमीन पे कोई वाकया पेश आएगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक वो करेंगे, अचानक कोई उसका रीजन बनाएंगे ना, फॉल्स फ्लैग करेंगे, अपनी सॉइल पे करेंगे, अफगानिस्तान में कहीं और इंडियन इंटरेस्ट की चीज होगी, कहीं कोई अटैक होगा, फिर उसका एक चीज निकालेंगे अंदर से कि ये हमारे पास सबूत है, फिर पूरी दुनिया को बताएंगे, फिर हर जगह बताएंगे, फिर उसके बाद जो है ऐसे ही होगा ना। अल्लाह ना करे, लेकिन पहले उसका ग्राउंड बनेगा सर्जिकल स्ट्राइक का। अब भी हमें कुछ इत्तलात मिली है, हमारे सिक्योरिटी अपरेटस में ऐसी उन्हें इत्तलात मौसूल हुई है कि वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पेशबंदी कर रहा है और वो माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहा है, टैसिट अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहा है, और दुनिया को हम बावर कराना चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी इत्तलात है और वो अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं, तो उन्हें यकीनन प्ले करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप हालात को कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और क्या वजीर आजम साहब जैसे कह रहे हैं उस तरह से रिएक्ट किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से? पाकिस्तान की जानिब से देखते हैं कैसे रिएक्ट किया जाता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि क्या ये अचानक हुआ है सारा कुछ, या ये बात होती रही है इस नशिस्त में नहीं, और भी जगह। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इंतहाई संजीदा शख्सियात इस मुल्क में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, आपके जो डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन ऑफिस में, या जो रिटायर्ड हो गए हैं डिप्लोमेट्स, या आपके जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, लोग नहीं बैठे? क्या नहीं समझ रहे? बहुत ज़हीन लोग बैठे होंगे यकीनन। मुझसे कोई बात नहीं करता, ये अलग बात है ये मेरा अपना तज़िया है सारा इतने अरसे का। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं। पहली बात तो यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से मुख्तसर सी बात कहूँगा और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सिर्फ ये कह के कि जब आप जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं तो, और यह जियो पॉलिटिक्स के अंदर आप फैसला साजी करते हैं, हम तो तज़िया दे रहे होते हैं ना, तो बात करते हैं, जब फैसला साजी करते हैं तो या आप किसी ओहदे पे होते हैं या रहे होते हैं। दो चीज़ें मैंने सीखा है कि इतने अरसे में पढ़ा भी है, दो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। एक आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए और एक आपको इरेशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल का मतलब है कि कोई रीज़न नहीं है और आप बोले जा रहे हैं, और इमोशनल ये कि आप जज्बाती हो गए हुए हैं। ठीक है ना, ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था, ऐसे। दुनिया जो है वो किसी और तरह से चलती है। ठीक है, मतलब यूरोप को देख लें, सर काट रहे थे एक दूसरे का। ठीक है, दूसरी जंग अजीम, पहली जंग, एक ब्लॉक बना हुआ है, आपने बैठे बैठाए यहाँ पे। अच्छा, दो बातें। पहली बात तो मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से मैं करूँ और सऊदी अरब के हवाले से करूँ। शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़, मैं जो वहाँ गया मुत्तहिदा अरब अमारात में, दुबई मीडिया सिटी में हमने बरसों गुजारे हैं। दो चैनल्स जिनके साथ में वाबस्ता रहा वो दुबई से ही, तो दुबई मीडिया सिटी में हमने बड़ा टाइम गुजारा है, और वहाँ पे बेशुमार दोस्त अहबाब हैं, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, और उसके अलावा दीगर मुल्कों के भी। मीडिया की अपनी दुनिया है। और दो तीन बातें मैं सिर्फ कहूँगा और मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। ठीक है, नंबर वन, मैं दुबई में विजिट वीज़े पे गया था, जब दुबई में गया था अभी, और परसों मैं दुबई से वापस आया हूँ, और इस दौरान मैं दीगर मुल्कों में भी गया मशरिक़ वस्ता के। दूसरी बात यह है कि
किसी किस्म की, मतलब ये मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर रहा हूं, मेरी वहां पे मीडिया के लोगों से, वहां पे जो थिंक टैंक्स बनी हैं, सब बात हुई, इतना अर्सा घुमा है ये खित्ता पूरा और देखा है, थोड़ा बहुत समझा है, तो जाहिर बात होती है लोगों से। किसी मरहले पे किसी बिरादर मुल्क ने आपसे ये नहीं कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स फुल स्टॉप। किसी मरहले पे किसी बिरादर मुल्क ने आपसे ये नहीं कहा कि आप यमन के अंदर फौज भेजें। अब इस साल या पिछले साल या उससे पिछले साल जो अहम ओहदों पे बैठी हमारी शख्सियत है, मैंने कहा ना, उनको इमोशनल और इरेशनल नहीं होना चाहिए। दो बातें। तीसरी बात यह है कि वीजे इंशाल्लाह पाकिस्तान के खुल जाएंगे पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी। मैं आया हूं विजिट वीजे से वापस आया हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। अच्छा, और वजीर आजम साहब जब परसों रब्ता कर रहे थे तो मैं वहीं पे था जब ये कुछ राइफल की बात चल रही थी बीच में, जो खबरें वबरें चल रही थी मुख्तलिफ। तीसरी बात ये हो गई, 3 या 4 बातें मैं करके यहां से पलटता हूं। देखें, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बात हो रही है, बाकी मैं कोई बात है, मुत्तहिदा अरब अमारात, मैं सुन रहा हूं बातें, हमने ये किया, हमने बहुत किया। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो बात नहीं करते। वो हमारी तरह इमोशनल और इरेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सोशल मीडिया पे बात नहीं करते, सिर्फ सुनते और देखते हैं। आपके मुल्क में क्या वहां से कोई टीवी चैनल सऊदी अरब का या कतर का या ईरान का या तुर्की का पाकिस्तान के बारे में वो डिस्कस कर रहा है, जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया, और उनको नहीं पता ये सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पे जो पिछले 1 साल से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और क्या। अब बच्ची दुनिया, सारे बच्चे हैं, सारे उनके खानदान आप डिस्कस कर रहे हैं बैठ के सोशल मीडिया पे, ठीक है। जब वक्त आएगा तो वो कहेंगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे। आपने उनके खानदान डिस्कस किए बैठ के, फैमिली इसके अंदर की। आप तस्वुर करें कि कतर में या ईरान में या मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी, मतलब आपको इंडियन नहीं आपने डिस्कस किया इतना, आपने इसराइल को डिस्कस नहीं किया, आपने उनकी, आप जरा तस्वुर करेंगे उनके यहां कोई यूट्यूब चैनल चल रहे हो जिसमें पाकिस्तान के अंदर की सियासत डिस्कस हो, की गालियां दी जा रही हो। क्या ऐसा मुमकिन है? कैसा मुमकिन है? बिल्कुल। इवन इंडिया के अंदर भी जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आपने देखा है कि वो एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे। यहां गालम गलूच आपने की है उनके। आपको पता है कतर जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा बनने जा रहा था। आपको पता है कि जो है वो ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं हमारे बगैर, और बेहतर होने जा रहे हैं। क्या हम में से किसी को इस बात का इदराक है कि सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं हमारे बगैर? जी। क्या बात करते हैं, एक हद होती है ना। तो मतलब इसको, और वो कहेंगे, देखिए जो बंदा भी उनकी फैमिली में कहीं कूदा है ना रियासत पे, उसने वो बात नहीं करेंगे आपसे। चैनल्स पे डिस्कशंस हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल, तो डिस्कशन वो बात नहीं करेंगे। वो खुद दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ दोज एलिमेंट्स, दे नो वेरी वेल, ठीक है। लेकिन उनको ये सिर्फ इस बात का दुख जरूर है दुबई मीडिया सिटी में या सऊदी अरेबिया में या कतर में या तुर्की में, कि आपके यहां खासतौर पे वो शख्सियात जो एक, मतलब टूल्स उनके पास भी है ना। बच्चे या तुर्की बच्चा है क्या, या कतर वाले या मुत्तहिदा अरब अमारात की चूंकि बात हुई है तो उस हवाले से मैं बात करूंगा। वजीर आजम इमरान खान साहब और मेरे और हम सबके कई बड़े मुश्तरका दोस्त हैं वहां पे। खान साहब का बड़ा टाइम गुजरा है वहां मुत्तहिदा अरब अमारात में, और आपको पता है PSL के मैचों से लेके IMF से मुज़ाकरात तक अबू धाबी में होते रहे और दुबई में। और वो अच्छे बुरे वक्तों के साथी हैं। वो यहां डिस्कस हम नहीं कर सकते, हमने बना के दिया, ये हमने कर दिया, ये हमने कर, वो खामोश रहें आप। जो मैंने कहा, ये गैर संजीदा लोगों की बातें सुन के आप रहें खामोश।
इसराइल के लिए वो कह रहे थे, किसी दिन उनकी तरफ से जवाब आ गया ना इसका, जो आप कह रहे हैं कि वो इसराइल के कह रहे थे, वो इसराइल का एक जवाब आ गया ना किसी वक्त, या कहीं छप गया किसी वॉशिंगटन पोस्ट या अल जजीरा या किसी और जगह भी, तो आप छोटे अखबारों पे सर पकड़ के बैठे हैं ना हम लोग कि क्या वो कह रहे थे, तो फिर आपको कहते हैं ना लग पता जाएगा यहां पे। तो मैं संजीदा बात करता हूं, मैं बहुत संजीदा बात करता हूं, और मैं इस पर डायरेक्ट बात कर रहा हूं, ये जिम्मेदारान जो हमारे मौजूद हैं, कि आपने गुफअप की अपनी फॉरेन पॉलिसी, लेकिन आपके गुफअप करने के बावजूद ठीक हो जाएगी अपनी जगह ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपने लोगों से कहा है कि ये ऐसे ये चलाओ, ये यूट्यूब पे करो, ये यूं करो, उसको गालियां दो, उसको गालियां, उनको नहीं पता है कल को उम्रे पे नहीं जाना, लोगों ने जाना है, कल को एमिरेट्स में बैठ के देखें, ऐसे नहीं होता। सफारती ताल्लुकात आपको अच्छे बुरे लग रहे हैं, कुछ आप उनके खानदानों के अंदर डिस्कस करने शुरू कर दिया आपने। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, दुबई के हवाले से मैं आपको बताऊं जी। दुबई ये मुत्तहिदा अरब अमारात, शेख मोहम्मद बिन जायद, और उसके अलावा शेख राशिद बिन मखतूम जो दुबई के रूलर हैं, फरमा रवा हैं। क्या खूबसूरत मुल्क और क्या खूबसूरत लोग, और क्या पाकिस्तान के साथ उनके अक्सर लोग तो उर्दू बोलते हैं, हमारे मुशायरे वहां, इमरान खान साहब के जो ये शारजा में जो छक्का मारा है जावेद मियां आजाद ने, शारजा में ही मुत्तहिदा अरब अमारात में, सोने में तोल दिया था उन्होंने। ठीक है ना, हमने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। आपके पाकिस्तानियों को की इज्जत वहां पे जिस तरह लोग रहे हैं, जिस तरह बात, एक प्रॉब्लम वहां पे आई हुई है कोविड की, और उनका इस साल एक्सपो 2020 का मसला, बाकी दीगर मामले। ठीक है, और फिर हमारी तरफ से जो रवैया अपनाया गया, और इतनी मोहब्बत है वहां पे पाकिस्तान, और पाकिस्तानी वहां पे जितने हैं, जो पाकिस्तानी मैंने देखे वहां एक्सपो शुरू हुआ है, सॉरी ग्लोबल क्या होता है, दुबई ग्लोबल फेस्टिवल करके उनका जो होता है, वो भी शुरू है 17 तारीख से। तो जिस दिन वो शुरू हुआ तो मैं वापस आ गया, क्योंकि इन फेस्टिवल्स वगैरह में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी थे, और उसी तरह से मौजूद थे पाकिस्तानी जिस तरह से वहां पे इंडियंस मौजूद थे, जिस तरह वो बांग्लादेश के कैब को चला रहा है कोई। मैं वहां पे बर दुबई में एक इब्राहिमी रेस्टोरेंट है, वहां गया, बड़ा ज़बरदस्त है, वहीं दफा खान साहब के साथ भी हम जा चुके हैं। उसके बाद फिर और जो बहुत सारी जगहों पे, एक जगह पे वो मुंबई चौपाटी है, मुंबई चौपाटी, वहां जाके वो थाली वाली खाई, वहां पे भी सारे इंडिया के, तो और वहां पर कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि हम यहां से जब सफारतकारी करेंगे ना अपनी जात को, आप कभी अपनी जात को देख के सफारतकारी ना करें, ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है। आप मुल्क का सोचें, तमाम लोग, और वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वजीर आजम से भी, पाकिस्तान से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोहब्बत करने वाले हैं। सारी डोनेशंस वहां पे इकट्ठे होते रहे। मैं उनको, ये इमरान खान साहब मौजूद होते थे, सुनील गवास्कर हैं, इंडिया से आए हुए हैं, आर्टिस्ट आए हुए हैं, कभी आमिर खान बैठे हैं, कभी, और प्रोग्राम को जो है वो जो फंड रेजिंग हुई है शौकत खानम की, तो बात यह है कि अपने ताल्लुकात को ठीक करें, पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये आप देखें कि डॉक्टर साहब गूफअप्स कहां पे हो रहे हैं, वो जब बात होगी इनमें से कोई बात करेगा तो वो हो जाएंगे गूफअप, वो मेरी सतह के मसले नहीं है, वो ऊपर की सतह पे हमारी जो रियासती अदारे हैं वो उसको ठीक कर लेंगे। सवाल ये कि चंद शख्सियात को तो जिम्मेदार होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे है। फिर मैं तो किसी कोई हुक्मरान नहीं हूं ना, या फैसला साज उसमें नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक ओपिनियन दे सकता हूं ना अपना, और ओपिनियन मैं दे रहा हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आया हूं, और मैं दुबई मीडिया सिटी, मैंने कहा, उन्होंने कहा करवा देते हैं, टक्कर के वीजा है, मैं पहुंच गया। ठीक है, मैं और किसी और जगह से फ्लाई किया, हाँ नहीं बेहतर की छोड़ दें ना, मैं संजीदगी से अब बात बंदा करता है। दूसरी बात अभी वक्त है मेरे ख्याल से जी डॉक्टर। अच्छा, ये चाइना के अंदर बड़ी अजीब सी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इंडिया चाइना, और ये हमारे इस फ्रंट पे, दूसरे फ्रंट पे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात से भी है। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, ये डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी है, और ज़रा थोड़ी सी जिसे कहना चाहिए कि एक और न्यूज़ भी है जो शायद अभी मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि हतमी इतलात कोई है नहीं। मैंने कुछ लोगों को मैसेज छोड़ा है, अभी देखें अगर प्रोग्राम के दौरान कोई बात आ जाती है तो मैं उस पर शायद मज़ीद बात करने के काबिल हूँ। लेकिन जो खौफनाक सी बात है और अफसोसनाक सी बात है
वो ये है कि जो कोविड, ये जो सार्स कोविड-2 वायरस था, उसका एक नया वेरिएंट सामने आ गया है, यानी वो एक नई शक्ल में सामने आ गया, उसने अपनी शक्ल चेंज कर ली है। और उसके जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, मैं इस पर बाद में कभी तफसील से बात कर लूँगा, डिटेल्स आ जाएं। स्पाइक प्रोटीन्स के ऊपर बिल्कुल एंड के ऊपर जो स्पाइक है, उसके ऊपर जो क्राउन बना हुआ है ना, स्पाइक प्रोटीन जो खलिए में दाखिल होने में मदद है, उसमें कोई 23, अभी तक खबर ये है कि 23 म्यूटेशंस हो गई हैं। और ये जो नया वायरस है, ये पिछले वायरस से मुख्तलिफ है। तो ये वैक्सीन उस पर इफेक्टिव? ये अभी तक ये बड़ा खौफनाक सवाल है। और ये जो है, ये वायरस, ये पिछले 24-48 घंटों में ये पता चला है कि ये वायरस जो है, ये वो नहीं है जो पिछला वायरस था, इसकी म्यूटेशन हुई है। और ये पिछले वायरस से, पिछला जो वायरस था उससे 70 गुना ज्यादा नुकसानदेह अभी तक की इतलात के मुताबिक ज्यादा फैल रहा है। अच्छा, अब इस पर यह हुआ है, बगैर कुछ कहे, तेजी के साथ, सबसे पहले ये बरतानिया से निकला है। और बरतानिया में ये सूरत हाल हुई है कि उन्होंने तकरीबन टोटल टियर 4 पे चले गए अचानक आज सुबह से, यानी इतवार के दिन। अच्छा, अब इस पे वॉशिंगटन पोस्ट की खबर, सीधा खबरों पे जाता हूं और उसके बाद आ जाता हूं जरा तेजी के साथ। आप ये देखेंगे इसका ये दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। हमारे यहाँ मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या ये चल रहा है कि जी वो सेनेट का इलेक्शन होगा नहीं होगा। ये आप वॉशिंगटन पोस्ट से स्टार्ट करें। ब्रिटेन टाइटन्स लॉकडाउन ओवर वायरस म्यूटेशन विद सिग्निफिकेंटली फास्टर ट्रांसमिशन रेट्स। ठीक है जी, ठीक है, ब्रिटेन ने कर दिया बिल्कुल बंद। CNN की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, बोरिस जॉनसन बैक ट्रैक्स ऑन रिलैक्सिंग क्रिसमस रूल्स आफ्टर साइंसेज वार्न न्यू कोविड-19 स्ट्रेन इज स्प्रेडिंग फास्टर। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ब्रेक कर रहा है खबर कि व्हाट वी नो अबाउट द न्यू कोविड-19 स्ट्रेन इन इंग्लैंड। गार्डियन की मेन खबर है, व्हाट इज द न्यू कोविड स्ट्रेन एंड विल वैक्सीन वर्क अगेंस्ट इट। इसके बारे में आपको बात बताता हूं अभी थोड़ी सी, मेरी जो इत्तला है। स्काई न्यूज की पहली ब्रेकिंग खबर है, कोविड-19 दिस इज डेडली सीरियस, न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट आउट ऑफ कंट्रोल, हेल्थ सेक्रेटरी वॉर्न्स। ये मेन खबर है उनकी, ठीक है। और स्काई न्यूज की फिर दूसरी खबर चल रही है कि न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट डिटेक्टेड इन एवरी रीजन ऑफ इंग्लैंड, हर जगह पर मौजूद है। टोटल बंद कर दिए उन्होंने इंग्लैंड के अंदर, यानी जी बिल्कुल मुकम्मल कर्फ्यू टाइप होता है ना, टियर 4 पे चले गए आप। एक मोहल्ले में किसी एक ने दूसरे से बात करनी है, उस इलाके से बाहर नहीं जा सकते। एक अगर बात दूसरे से करनी है, ओपन एयर में बात करेंगे, दुकानें बंद, सब बंद। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कर लूँ, स्काई न्यूज को कंटिन्यू करें। कोविड-19 एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉयड टू स्टॉप नॉन एसेंशियल टियर 4 ट्रिप्स। और उसके बाद रॉयटर्स क्या खबर दे रहा है कि टफर यूके कोरोना वायरस कर्व्स में लास्ट सम टाइम, हेल्थ मिनिस्टर वॉर्न्स। लेकिन टेलीग्राफ ये कह रहा है कि कोरोना वायरस, लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि टियर 4 रिस्ट्रिक्शंस फॉर कपल ऑफ मंथ्स के लिए बरतानिया बंद रहेगा। और यहां तक किस्सा खत्म नहीं हुआ, फ्रांस 24 कह रहा है कि नीदरलैंड, बेल्जियम सस्पेंड यूएस अराइवल्स और सारी फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं यूके के लिए, यूके को आइसोलेट कर रहे हैं। और उसके बाद टेलीग्राफ ने भी अपडेट किया है कि ट्रैवल लेटेस्ट न्यूज ये है कि इटली लेटेस्ट टू बैन ब्रिटेन विद फ्रांस एंड जर्मनी। ब्रिटेन से कोई शख्स अब बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता टिल फर्दर ऑर्डर। और टेलीग्राफ ही कह रहा है कि साइंटिस्ट रेडी टू इंश्योर वैक्सीन वर्क्स अगेंस्ट न्यू वेरिएंट एज इट इज कंफर्म इन 3 अदर कंट्रीज। 3 दूसरे मुल्कों में भी ये पाया गया है नया वेरिएंट, सिर्फ बरतानिया में नहीं है। तो क्या जो वैक्सीन्स बन रही थी, और आपको पता है बरतानिया ने सबसे पहले ये फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन, तो इसका जो वेरिएंट है म्यूटेटेड, आप जरा वक्फा लेंगे उसके बाद बात कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन वापस आएंगे यहीं से डॉक्टर साहब के साथ कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो कोविड म्यूटेट होके आया है, इसको क्या आप समझ रहे हैं कि पुरानी वैक्सीन इस पर इफेक्टिव हो सकता है या नहीं? देखें, सबसे पहले तो ये कि आज का प्रोग्राम का नाम 30 क्यों है, 10 था, फिर उसके बाद जो है वो प्रोग्राम का नाम एक उन्वा पिछले चंद दिनों में 20 रखा गया।
आज 30 इसलिए रखा गया है इस प्रोग्राम का कि आज है 20 दिसंबर, और आज से ठीक 1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद अमेरिका में नए सदर ने अपना हलफ उठाना है। अब वो ट्रांजिशन स्मूथ होती है कैसे, बहरहाल उन्होंने, यानी 30 दिन आपके पास हैं और 30 दिन के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मौजूद होगी, कानून और आइन के मुताबिक जिस तरह चल रहे हैं मामला। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मैं कोविड के हवाले से ज़रा कोई अच्छी कहूँगा, अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी ज़रा एक अजीब सी बात मैंने नोट की है और मैं इसके ऊपर देखता हूँ कि फर्दर और क्या बात कर सकूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली सदर शी जिनपिंग जो हैं, शी जिनपिंग ने की है इस मरहले पे, और ये बात पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना की जो आर्मी है उस आर्मी के अंदर 5 उनकी थिएटर कमांड्स हैं जी, ठीक बात है, कर 5 थिएटर कमांड्स हैं, और थिएटर कमांड उनकी बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं, और ये पहले ज़्यादा थी लेकिन सदर शी जिनपिंग ने 2016 में इसको थोड़ा सा तब्दील किया और ये 5 हो गई। अच्छा, अब ये जो है इसमें इस तरह से है कि ये वेस्टर्न कमांड है, ये सबसे बड़ी कमांड है, और ये इंडिया के साथ ये इसको अगर आप देखें तो ये फिर सेंट्रल एशिया को भी यही देखती है, फिर उसके बाद तिब्बत और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी सारी ये वेस्टर्न कमांड देखती है। फिर एक नॉर्दर्न कमांड है, एक साउथ कमांड है, जो ईस्टर्न कमांड है। अच्छा, जो ईस्टर्न कमांड है वो ईस्ट चाइना सी और ऊपर ताइवान और जापान को देख रही है, नीचे जो उनकी सदर्न कमांड है वो साउथ चाइना सी को देख रही है, और बाकी जो आसियान कंट्रीज वगैरह नीचे मौजूद हैं। और जो उनकी सेंट्रल कमांड है दरमियान में, वो फिर सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, उनकी बजटिंग कर रही है, और साथ बीजिंग को भी देख रही है, वो सेंटर में, ठीक है ना, बीजिंग को भी देख रही है और वो वहाँ पे। और ये सारी जो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह से कि वो जैसे हमारे पाकिस्तान में कोर कमांडर्स हैं, तो इनके यहाँ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है उसका एक सरबराह है, 2 उसके वाइस हैं, वाइस चेयर्स हैं, तो एक जो सरबराह हैं वो तो शी जिनपिंग हो गए, और उनके पास जो है वो ये हुदा इस तरह से है कि वो कई दहाइयों बाद इस तरह हुआ है कि वो इस जो उनकी फ़ौज का सिस्टम है उसमें एक सिविलियन जो है वो मौजूद है टॉप मोस्ट पोस्ट पे एज अ कमांडर ऑफ द होल PLA, और फिर उसके नीचे 2 चेयर्स, और फिर उसके बाद चेयरमैन जॉइंट और जो भी उनके मेंबर्स हैं, और उसके बाद जो है वो ये उनका इस तरह से सके 2 वाइस हो गए और नीचे फिर दूसरे मेंबर्स हो गए। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस मरहले पे जबकि चाइना और इंडिया की जंग जारी है, उन्होंने वेस्टर्न कमांड के जो जनरल थे उनको तब्दील किया। अच्छा, तब्दील इस तरह से किया कि कुछ प्रमोशंस हुई हैं, कुछ लोग अपनी जगहों से गए, लेकिन वहाँ जो जनरल थे एक्चुअली वो 65 साल की उम्र में, उन्होंने रिटायर होना तो चंद माह पहले 65 साल के हो गए थे, लेकिन टेंशन चूंकि मौजूद थी जगह पे, तो जो नॉर्दर्न कमांड थी वहाँ से उन्होंने मूव किया है, प्रमोट किया है नंबर 2 पोजीशन से, और वहाँ से वो यहाँ पे लेकर आ गए हैं। तो जनरल ज़ेंग ज़्यूडोंग जो हैं उनको हम वेलकम भी करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, कि इस खत्ते को वही देख रहे होंगे, और ये है कि अल्लाह ताला खैर करे, अमन यहाँ पे रहे, इंडिया के साथ भी ताल्लुकात उनके बेहतर हों और सारे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वेस्टर्न कमांड के जो है उनको चेंज किया। अच्छा, 2-4-5 मिनट हो तो मैं जरा कोविड के ऊपर बात कर लूं। डॉक्टर साहब चंद लम्हात हैं जी। अच्छा, मुझे 1 मिनट मिल सकता है? जी। अच्छा, ये सिर्फ तेजी के साथ ग्राफ देखें। एक्टिव केसेस यूनाइटेड स्टेट्स में ऊपर जा रहा है ग्राफ, ये इसको बड़ी स्क्रीन पे कर दीजिएगा काइंडली। ये ऊपर गया है, ये फरवरी से लेके ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं मगरबी ममालिक की बात कर रहा हूं। ये बेल्जियम में देखें फिर आप, ये ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये शुरू हुआ है, अब ये सेकंड वेव में ऊपर चला गया है। अच्छा, फिर आप यूनाइटेड किंगडम में देखें तो ये ग्राफ आपको ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं केसेस, फिर उसके बाद थोड़े से वो यूनाइटेड किंगडम ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, सेकंड वेव में बहुत ऊपर चला गया। आप नोट करें, फर्स्ट वेव में तो ऊपर नहीं गया था। फ्रांस में आप देखें तो ये पहली वेव में कहां था, फिर ये सेकंड वेव में ऊपर जा रहा है। जो हमारा एक खित्ता है वहां पर ये वायरस किसी और अंदाज में एक्ट कर रहा है। सिर्फ इस ग्राफ को देखें, ये पाकिस्तान में ऊपर गया था, ये नीचे आया था, ये फिर सेकंड वेव में ऊपर जाके फिर पिछले 2 दिन से नीचे है, ठीक है। ये उस तरह अभी तक, ऐसा इंडिया को देखें, ये ऊपर गया था सेकंड वेव में, ये नीचे। बांग्लादेश को देखें,
ये किसी और मुल्क को अगर किसी की, ये बांग्लादेश में देखें, ये फर्स्ट वेव में ऊपर गया था, यानी उनके यहां वो मुस्तकिल ऐसे जा रहा है, जो मैं बात कर रहा हूं, फिर दोबारा अमेरिका को दिखाइएगा प्लीज, हमारा ऊपर जाके नीचे की तरफ हमारी, हो सकता है अल्लाह करे पूरी दुनिया में ही ऊपर ना जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां मुस्तकिल ऊपर केसेस, एक्टिव केसेस जाते रहे हैं, लेकिन इस खित्ते में पाकिस्तान समेत ये वायरस किसी और तरह अभी तक स्टेटिस्टिक्स जो बता रही हैं, जो आपको ग्राफ, जो डेटा बता रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान में वो नीचे गया था, फिर ऊपर उठा था, अल्लाह करे नीचे, फिर नीचे गया 2 दिन से। ये ऐसे ऐसे नीचे नीचे हो रहा है, अल्लाह करे इसकी वो स्पाइक सेकंड वेव की पीक ना आए, हमें एहतियात करनी है। इंडिया में ये बांग्लादेश में देख रहे हैं, ऊपर गया है, नीचे गया है, इस तरह से हो रहा है, इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है। तो अल्लाह करे कि केसेस तो आ रहे हैं और हमें एहतियात भी करनी है। और जैसे वहां पर वायरस का वेरिएंट, यूके बंद हो गया है, यूके को टोटल उन्होंने, यानी उनकी वो ब्रेक्जिट कैसे होगी अब 31 तारीख तक, और 1100-1200 केसेस जिनकी डेथ हुई है, तो वो कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी आप वक्फा लीजिए, वो कह रहे हैं कि ये तो ये नए कोविड से हैं, ये तो पुराना है ही नहीं। मजीद बात करेंगे आपसे नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इसराइल के मामले पर आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि किसी भी मुल्क की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला गया। वज़ीर आज़म साहब भी, वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं ये बात परसों, उन्होंने खुद गालिबन ये कल ही परसों बात की है कि मेरे ऊपर किसी मुल्क का कोई दबाव नहीं था। तो सवाल ये है कि अगर दबाव नहीं था तो फिर इस तरह की बातें पाकिस्तान से क्यों हुई, और इसको मेरा ख्याल है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, इन मामलात को खुद देखें। रियाज खोकर साहब हैं, पुराने हमारे जो बासित साहब हैं, शमशाद अहमद खान साहब हैं, बाकी जो सीनियर हमारे गालिब कमाल साहब, बेशुमार, इजाज़ चौधरी साहब, जलील अब्बास जिलानी साहब, किस किस का नाम लो यहाँ पे, वो सारे जो हमारे सरदार मसूद साहब, जो सारे जो हमारे ज़बरदस्त डिप्लोमेट्स हैं, बहुत, एक नहीं है कोई, बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, प्लस जो हमारे मिलिट्री के, क्योंकि इनके ताल्लुकात हैं इन सारे मुल्कों के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, यमन के साथ, सॉरी यमन कहाँ से आ गया, कतर के साथ और टर्की के साथ। तो ये इनके साथ चूंकि हमारे मिलिट्री ताल्लुकात हैं और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात वो हैं जो हमेशा रहने हैं, ठीक है ना, हमेशा रहने हैं, मतलब ये तो इसलिए एक इस वक्त मुझे ये बताया ना कि इस वक्त कौन से मुल्क के वीज़े पाकिस्तान के लिए अचानक ज़्यादा खुल गए हैं। कोविड है, वो मसले मसाइल उसको यहाँ, लेकिन जो कंपेनिंग हुई है उस कंपेनिंग के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं और वो मैं यहाँ इस फोरम पे डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपसे बात की ना कि ये वायरस किसी और अंदाज में बिहेव करता नजर आ रहा है सिर्फ। अच्छा, इसके अभी कोई, मैं तो सिर्फ इसके थोड़ी सी डिटेल बाद में बात करूंगा, लेकिन जैसे आपने देखा ना कि ये वहां पर गया है, यहां पर मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे रोटी खाते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान, इंडिया, इधर इसका बिहेवियर अलग है। अब इसकी जो नया वेरिएंट आया है, जो ये इसकी म्यूटेशन हो गई है और उसके नतीजे में बंद होना शुरू हो गया है दोबारा से बरतानिया, ये बात बड़ी हैरान कुन और बड़ी अफसोसनाक है। और इसी दौरान जो वहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ये खबर रिपोर्ट कर रहा है, मेरा ख्याल है ये खबर पाकिस्तान के लिए भी दिलचस्पी की बाइस होगी, और वो ये होगी कि हुआवे जो है, हुआवे गेट्स कंडीशनल ग्रीन लाइट इन जर्मनी। ठीक है, हुआवे को जर्मनी में, यूरोप में ग्रीन लाइट मिल गई, ठीक है। और नीचे वो लिख रहे हैं कि न्यूयॉर्क न्यू नेटवर्क सिक्योरिटी लेजिस्लेशन होगी, और वो यूएस एफर्ट्स जो थी कि चाइना वहां पे ना आए। 3 मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उन्होंने हुआवे को जगह दे दी है, उसमें जापान भी है और साउथ कोरिया भी है। और यूरोप में जर्मनी ने हुआवे को जगह देके बिस्मिल्लाह की है, चाइना को वेलकम कर दिया है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहा था जिस अदारे को, अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।